पांडे। और चर्चा तेज है, क्या लग रहा है मनीष कश्यप के जुड़ने से पार्टी मजबूत हुआ है? क्योंकि कई जगहों पर दिख रहा है कि वो हाइपर हो जा रहे हैं, या कमजोर हो जाएगा जनसुराज? नहीं नहीं, मजबूत हो जाएगा। मनीष अच्छा काम कर रहे हैं और जिस तरीके से बड़ी पार्टी को छोड़ के उन्होंने आया है कि भाई मुझे बिहार बदलना है, उसमें अपनी योगदान कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और रितेश पांडे भी आए हैं, तो वो एक अच्छे कलाकार हैं और उन्होंने अपनी योगदान बहुत अच्छे तरीके से दिया है। आने वाला जो वक्त है उसमें आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे और भी लोग आएंगे। पार्टी में पार्टी बना ही है एक दूसरे को साथ लेने के लिए। आप आइए, आपका स्वागत है। पर एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी स्थिति में जो व्यक्ति अगर सोच के आया है कि मुझे इस पार्टी में जुड़ के चुनाव लड़ना है, उनको पार्टी टिकट नहीं देगी। जो आएंगे उनको टिकट की संभावना कम ना, वो संभावना अगर लेके आए हैं तो अपने मन से निकाल दें। अच्छा, आप अगर सेवा के भाव से पार्टी में आए हो तो आपका स्वागत है। आप पहले देखिए, कोई व्यक्ति या किसी भी, पहले पेड़ को आप छोटे में लगाते हैं, फिर पानी डालते हैं, पेड़ बड़ा होता है तब तो फल खाते हैं। तो जो व्यक्ति 3 वर्ष 4 वर्ष अपना सेवा दिया है पार्टी में निस्वार्थ भाव से, और पार्टी बड़ी बड़ी और भी पार्टियों को उन्होंने दरकिनार किया है, इनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के जुटा है, उस व्यक्ति को कभी दरकिनार पार्टी नहीं करेगी। मैं प्रशांत की विचारधारा से मैं जानता हूं वो किस विचारधारा के व्यक्ति हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा भी है और कई इंटरव्यू में भी कहा है कि नए लोग अगर चाह रहे हैं कि दूसरी पार्टी से आके यहाँ पर तत्काल प्रभाव में एकदम फ्लाइट से लैंड करके आए और टिकट लेके चले जाएं, तो वो यहाँ नहीं होगा। तो मनीष कश्यप स्ट्रगल करेंगे? स्ट्रगल करेंगे। मनीष को कभी आपने प्रशांत के मुंह से सुना है कि मैं यहाँ से इनका टिकट कंफर्म कर रहा हूँ? उन्होंने कहा तो उम्मीद से ही जुड़े हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा। देखिए, तैयारी भी कर रहे हैं विधानसभा का। मैं आपको बता रहा हूँ, हर व्यक्ति उम्मीद से आ रहा है। तो मैं मनीष नहीं, कोई भी अगर उसके जगह अचानक आता है उसको टिकट नहीं देगी पार्टी, कोई भी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो प्रशांत ने कहा है मैं वही बोल रहा हूँ। जिस तरीके से चीजें चल रही है, मेरे ख्याल से उनसे इससे बड़ा उनको अपॉर्चुनिटी मिले। जरूरत नहीं का विधायक बन के ही पार्टी को, आपकी पार्टी की जब सरकार बन जाएगी तो इतने सारे पद होते हैं कि कोई भी पद पे आप आ जाएंगे तो विधायक तो छोटा पद हो जाएगा उसके सामने। तो ये तो मनीष भी जानते हैं, या प्रशांत भी जानते हैं, या लोग भी जान रहे हैं। अब बात रहा पुराने कार्यकर्ताओं को, जो भी पुरानी भी पार्टी आप देखते होंगे कि कई लोग जुड़ते हैं पूरे हुजम के साथ, ढोल बाजा नड़ा गाड़ी छकड़ा दुनियादारी सारे चीज लेकर जुड़ते हैं, तो उसको टिकट नहीं मिल जाता है। उसी को मिलता है कि जिसने लगातार मेहनत किया है, क्षेत्र में काम किया है, पार्टी के लिए सभाएं किया है, दिन रात धूप, तपती धूप, बरसता बादल, गरजता बादल और एकदम कड़कड़ाती ठंड में पार्टी के लिए जो संघर्ष किया है, उस व्यक्ति को टिकट मिलेगा। एक चर्चा तेज है पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह के आपके फोटो भी सामने आते हैं, कैसा संबंध है पवन सिंह से? अच्छा संबंध है। पवन भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सोशल व्यक्ति हैं, लोगों को सेवा करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने आज तक अपने जीवन में एक दूसरे का साथ दिया है, हर गरीब गुरबा सबको गले लगाते हैं। आप देखते होंगे कि कोई भी उनका छोटा भी प्रशंसक उनके लिए आगे बढ़ता है तो उसको दौड़ के वो गले लगाते हैं। अच्छे व्यवहार। काराकाट से चुनाव लड़े पिछली बार, आपको लग रहा है कि निर्दलीय की जगह पार्टी से लड़ते तो शायद जीत गए होते? तो पार्टी को ही सोचना चाहिए था। पार्टी की भी गलती है कि जो व्यक्ति से लगातार 11 साल आप प्रचार करवा रहे हैं, आप स्टार प्रचारक बनाए हुए हैं, तो हम आपका झोला ढोने के काम कितना दिन करेंगे? 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, 11 साल हुआ उस व्यक्ति ने आपका झोला ढोने का काम किया। उसके बावजूद उसने स्पष्ट रूप से कहा कि आप मुझे यहाँ से काराकाट से लड़वाइए। काराकाट उसके पैतृक निवास से नजदीक है, यहाँ के लोग कनेक्ट थे, यहाँ का भाषा उनका मूल रूप जो भोजपुरी है, भोजपुरी भाषा वहां भी बोला जाता है। हर एक क्षेत्र का हर एक समस्या उनसे एकदम रूबरू हो रही थी, वो एक दूसरे को मतलब समस्या को वो जान रहे थे। इसके बावजूद पार्टी ने उनको आसनसोल का आश्वासन दे दिया। जहां पे भाषा अलग, विचारधारा अलग, सोच अलग, रहन सहन अलग, उसमें जीत के भी क्या करते हैं? इन्होंने तो वफादारी किया यहाँ के लोगों के साथ। यहाँ का लोग उनको जीवन भर प्यार करना चाहिए। उस व्यक्ति ने हमारी लड़ाई अपने दम पे लड़ा और आप देख लीजिए कि उसके कारण से 5-6 सीट लूज किया बीजेपी। तो ये तो पार्टी को चाहिए कि अब देखिए आने वाला विधानसभा में वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं तो पवन भैया तय करेंगे। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगर उनका डिसीजन अगर होता है तो स्वागत है। पवन सिंह तो डिसीजन लेंगे, लेकिन पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह हैं, वो लगातार घूम रही हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में। 3 विधानसभा का जिक्र हमेशा कर रही हैं वो। क्या अभी तक तय नहीं कर पाई हैं वो? जनसुराज से वो जुड़ेंगी तो उनको टिकट मिल सकता है? देखिए वो लेट कर दी, अब नहीं मिलेगा जहां तक मैं जान रहा हूं।
मैं पुराने कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको कहा कि किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति अचानक आकर वो के तो कह रहे हैं कि डील मेरा बात चल रहा है, किससे सबसे चल रहा है, नहीं प्रशांत जी से भी चल रहा है, अच्छा। जदयू से चल रहा है, तो चल रहा है तो फिर वो बता सकती हैं, जब वैसा वो बोल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हम लोग को जो मान के चलिए कि आपको पता होता है कि टॉस के बाद मैच स्टार्ट होता है, ये आप भी जानते हैं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच टॉस के बाद ही स्टार्ट होता है। तो अगर इनका टॉस होने की बात हो गई है तो मैच स्टार्ट हो जाएगा, अच्छी बात है, इनकी पारी राजनीतिक करियर स्टार्ट हो जाएगी। जिस पार्टी से वो आए वो अच्छा काम कर रही है, ये बात स्पष्ट है। उनको जुड़ने से जनसुराज को फायदा होगा, अगर जुड़ती हैं तो फायदा होगा, क्यों नहीं होगा, उनका कहाँ छवि खराब है। लेकिन वो कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, लड़ना चाहिए, वो चुनाव अगर लड़ने के लिए आ रहे हैं तो उनको पहले आ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि सारे जहां पे जितने भी जगह वो चूज करेंगे, जिस विधानसभा को बात करेगी, वहां पहले से ऑलरेडी उसके उनके आने से पहले वहां लोग काम कर रहे हैं, क्षेत्र में सभाएं हो चुकी होगी, लोग एक दूसरे को जोड़ चुके होंगे, उम्मीदें बढ़ गई, बहुत सारी रसीद कट गया होगा, जनसुराज में जुड़ने के लिए लोग को जो काटा जा रहा है वो कट चुका होगा। तो उस स्थिति में आप अचानक लॉन्च करके आपको टिकट नहीं देगी पार्टी। डोनेशन को लेकर जनसुराज में खूब चर्चा चल रही है, कहाँ से पैसा आएगा, आप चूंकि पार्टी में हैं और लंबे समय से हैं, ये डोनेशन का क्या खेल है, कैसे चल रहा है पार्टी? अभी तो प्रशांत ने कई बार कहा कि हमने कितने राज्यों में सरकार बनाया, एक राज्य का 200 करोड़ रुपया वो उसके मतलब चुनाव कैंपिंग का लेते थे। तो भाई आप कल्पना कीजिए कि जिसके पास 2000 करोड़ रुपया ऑलरेडी कमाया हुआ है, जो सरकार के नजरों के सामने, तो भाई यहाँ पे 243 चुनाव लड़ने के लिए बहुत यहाँ चाहिए तो 200 करोड़ रुपया 100 करोड़ रुपया चाहिए, उससे ज्यादा तो चाहिए नहीं। तो आप उससे तो सवाल मत कीजिए इस पर्पस पे, उनके पास पैसे की कमी है नहीं, पैसे की कमी नहीं, हाँ नहीं है, बिल्कुल है, वो कमाया हुआ पैसा से, अपनी पैसा से पूरे राज्य में वो कैंपिंग कर रहे हैं। लगातार जो भी खर्चा हो रहा है किसी का दिया हुआ नहीं, खुद के कमाए हुए पैसे से प्रशांत जी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर नए हैं, आप सरघाटी से लड़ना चाहते हैं, जदयू और राजद दो कैंडिडेट के यहाँ पर विधायक बन चुके हैं, अगर ऑफर आता है इन दोनों में से कहीं से तो जाएंगे आप उनके साथ? नहीं नहीं, अभी तो मैं प्रशांत के साथ में हूँ और उम्मीद है कि एक सच्चा सिपाही के नाते मैं इस पे कंप्लीट रूप से इस पे मैं कहीं किसी पार्टी में दूसरा मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे जिस तरीके का ऑफर आया कभी आपको जदयू? ऑफर तो आते रहता है, जब आप राजनीति में है तो ऑफर आते रहता है, लेकिन हमारा कहना है कि जो व्यक्ति जब इतना समय दिया है, वक्त दिया है, इस पे मेहनत किया है, तो मुझे पूरा भरोसा नहीं, यकीन है कि प्रशांत जी मुझे यहाँ से चुनाव लड़वाएंगे। और बस यही। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामाधार सिंह जी थे, सरघाटी विधानसभा से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं, जनसुराज के कद्दावर नेता कहिए, विश्वसनीय में आते हैं। और जनसुराज की प्लानिंग क्या है, उसकी स्कीम क्या है और खास करके जनता को लेकर क्या सोच है, इस पर तो हम लगातार चर्चा इनसे करते ही रहेंगे। लेकिन फिलहाल जनसुराज किस तरीके से पूरे बिहार विधानसभा में अपनी जो है छवि छोड़ने में, छाप छोड़ने में अहम योगदान निभा रहा है, इस पर हमने आज चर्चा किया है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।